स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मैम सेक्शन 9 में क्रॉस क्वेश्चन के बारे में बताइए कि किस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आज के वीडियो से ही हम आपको ये क्लियर कर देंगे कि अगर किसी भी कोई भी केस है, कोई भी मैटर है, उसमें अगर क्रॉस क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे तो किस तरीके से क्रॉस क्वेश्चंस किए जाएंगे। हम आपको ये बताएंगे कोई भी अगर फैमिली मैटर होगा तो उसमें क्रॉस क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे, क्या क्रॉस क्वेश्चन होंगे, और साथ में अगर कोई भी ऐसा मैटर है जिसमें कि आपको लगता है कि क्रॉस किया जाना है तो वो क्रॉस किस तरीके से, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस अराइव हो सकते हैं, सारी चीजें बताएंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा जिससे आपको ये क्लियर हो सके और अगले बार से आप में से कोई भी हमसे ये क्वेश्चन ना करें इस वीडियो को देखने के बाद कि मैम इस सेक्शन से रिलेटेड हमें क्रॉस क्वेश्चंस बता दीजिए कि कैसे क्वेश्चंस हमसे किए जाने हैं। आप जब भी कोई भी मैटर चलता है तो उसमें सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि वो मैटर क्या है। अगर सेक्शन 9 की हम बात करते हैं तो वो मतलब है कि विदाई का दावा है। विदाई का दावा कोई भी कर सकता है, चाहे पति करे चाहे पत्नी करे, जो भी पक्षकार चाहता है दूसरे पक्षकार को बुलाना वो विदाई का दावा कर सकता है। वो जा सकता है हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 में। विदाई का दावा मतलब पति पत्नी को बुलाना चाहता है या पत्नी पति के साथ रहना चाहती है। पति रखने को तैयार नहीं, पति बुलाना चाहता है, पत्नी आने को तैयार नहीं, और इसलिए उसने क्या किया, जाकर के अदालत में एक विदाई का दावा दाखिल कर दिया। अब वहां पर आपसे क्वेश्चंस क्या किए जाएंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होगा वो ये होगा कि आपकी जो मैरिज है, मैरिज कब हुई थी। सबसे पहले क्यों ये क्वेश्चन अराइज होगा, क्योंकि जो दावा है वो किससे संबंधित है, वो है आपकी शादी से, आपके विवाह से संबंधित है और इसी के लिए दावा किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि मैरिज की डेट आपकी क्या थी, कब मैरिज हुई थी। आपने इसका आंसर दिया। इसके बाद फिर पूछा जाएगा कि आपका विवाह कब हुआ था, कहाँ से हुआ था। कहाँ से हुआ था का मतलब कि किस जगह से हुआ था, किस स्थान से हुआ था। तो किसी का मायके से होता है, अगर पत्नी है तो उसके मायके के हो सकता है, मायके के घर से ही हुआ हो या किसी मैरिज हॉल से हुआ हो, या हो सकता है कि न ससुराल वाली जगह से हुआ, न मायके से हो, किसी अन्य जगह से हुआ हो, या कई लोगों की शादी मंदिरों में होती है, कई लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जैसे भी आपका जो भी स्टेटस है, जो भी स्थिति है, वो आप बता सकते हैं या बता सकती हैं। तो ये हो गया कि कहाँ कब हुआ, कहाँ से हुआ। इसके बाद फिर विवाह के बाद आपका जो दाम्पत्य जीवन था वो किस तरीके, कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, या जाते ही आपके साथ कोई दिक्कत आपको लगी, या किस तरह की स्थिति थी आप जब गई अपने, अगर लड़की की हम बात करें तो अगर आप गई तो ससुराल में जाने के बाद फिर वहां पर किस तरीके का माहौल था, कैसा था, सबका व्यवहार आपके साथ कैसा था। ये क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। तो इसके बारे में आप बताएंगी कि कैसा, जब आप जाती हैं, विदा होकर के आप जाती हैं तो वहां पे ससुराल वालों की का नेचर कैसा होता है, आपके साथ किस तरह का व्यवहार होता है, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा चलता है, सारी चीजों के बारे में आप जानकारी देंगी। जिसमें अगर आपके साथ किस तरह की, जाते ही अगर आपको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, आपको किस तरीके का ताना दिया गया, आपको ये कहा गया कि आप दहेज में कम सामान लेकर के आई हैं, या आपसे ये कहा गया कि आपने ये सामान लाया है तो आपने इस ब्रांड का नहीं लाया या इस तरीके का सामान नहीं लाया। तो जो भी आपके साथ हुआ हो, जिस तरह की भी आपके साथ घटना कारित हुई हो, आप उसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद फिर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर आपके साथ, अगर आप ये कहती हैं कि आपके साथ किस तरह की कोई हिंसा हुई, या आपको ताना दिया गया, या आपको कम दहेज लाने के लिए आपको प्रताड़ित किया गया, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि तो आपने इसके बारे में अपने मायके में सूचना दी थी या आपने इसके बारे में किसी को बताया था। अगर आपने बताया था तो आप इसका जवाब देंगी कि हाँ हमने बताया था, अपने मायके में बताया था, या अपनी किसी फ्रेंड को बताया था, या किसी को भी आपने बताया था। इसके बाद फिर क्या आपके साथ किसी तरह की कोई मारपीट की गई, क्या आपको कुछ मारा गया था, आप इसका जवाब दें कि क्या हुआ था। फिर क्या आप अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, यहाँ पर आपको बताना होगा आप रहना चाहती हैं या नहीं रहना चाहती हैं। देखिए, अगर आप रहना चाहती हैं तो आप बता दीजिए कि हाँ रहना चाहते हैं, लेकिन अगर आप नहीं रहना चाहती तो आप ये क्लियर बताइए कि क्यों नहीं रहना चाहती। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि जब विदाई का दावा किया जाता है, इसके पहले पत्नी ने या तो घरेलू हिंसा की होती है, या तो 498A का केस दायर किया होता है।
तो आपको ये उचित कारण देना होगा कि आप क्यों नहीं रहना चाहती। वहां पर आपको कोर्ट को बताना होगा कि आपके साथ इस तरह की हिंसा कारित की गई थी और आपका एक केस इस ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, जिस पर या तो अभी फैसला आना बाकी है या अभी उस पर ट्रायल ही चल रहा है, किस स्टेज में कैसे, जो भी चीजें हैं, जो जिस तरह का भी उसका स्टेटस है, आप कोर्ट को इसके बारे में बताइए कि इस तरीके की बात है, इसलिए मैं नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे वहां पर सुरक्षित मैं नहीं महसूस करती, तो मैं नहीं रहना चाहती। आप स्पष्ट रूप में कोर्ट को ये बात बता सकती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि वकील आपसे कहते हैं कि नहीं नहीं तुम बोल दो कि हाँ रहना है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपका वहां रहना सेफ नहीं है तो आप इसके बारे में न्यायालय को बता सकती हैं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि आपके पास एक सफिशिएंट ग्राउंड है कि आप क्यों नहीं रहना चाहती। आप ऐसा नहीं कि आप बिना किसी कारण के नहीं रहना चाहती। अगर आपके पास कोई कारण नहीं तब तो आपको बोल देना चाहिए कि हाँ हमें रहना है और आप रहना चाहती हैं। लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड है इस बात का, जिस बात को आप प्रूव कर सकती हैं कि आप क्यों नहीं रहना चाहती, तो आप सीधे से बोलिए कि मैं नहीं रहना चाहती, क्यों नहीं रहना चाहती ये आप बता दीजिए कि इस तरीके की हमारे साथ स्थिति हुई है इसलिए मैं नहीं रहना चाहती। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि क्या आप जब अपने ससुराल में गई तो आपकी शादी आपकी बिना मर्जी के हुई थी। आपसे ये क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है कि जो आपकी शादी थी, जो आपकी मैरिज है, वो आपके बिना मर्जी की हुई है, आपके माता पिता के दबाव में हुई है। तो इसका आंसर जो है वो आपको थोड़ा सा सोच समझ कर देना चाहिए। जैसी भी स्थिति है वो आपको थोड़ा सा सतर्क होकर के इसके बारे में बताना चाहिए। इसके बाद फिर आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है, अगर आपके बच्चे हैं, कि आपके जो भी बच्चे हैं, आपके पास ये बच्चा आपका कब हुआ था, तो आप इसके बारे में बताएं। इसके बाद फिर आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप बच्चे को क्या आप अपने बच्चे को उसके पिता से दूर करना चाहती हैं, आप नहीं चाहती कि आपका बच्चा उसके पिता के साथ रहे। इसके बारे में भी आपको क्लियर आपको जवाब देना है, आपको सही स्थिति को बताना। अगर आपको लगता है कि उसके जो फादर हैं बच्चे के, वो अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, तो आपको न्यायालय को ये जरूर बताइए कि सर अभी बच्चा छोटा है और मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं ससुराल में रह सकूं, लेकिन मैं अपने बच्चे को उसके पिता से दूर नहीं करना चाहती और वो जब भी चाहे वो आ करके अपने बच्चे से मिल सकते हैं और उससे बातचीत वो कर सकते हैं फोन पे। ये आप क्लियर करते हैं अगर आपके पास बच्चे की कस्टडी है तो। इसके बाद फिर आपसे ये क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है कि अगर पति आपका आपको रखने को तैयार है आपको, और वो ये कह रहा है कि वो अब आपके साथ वो आपको बहुत ही अच्छे से रखेगा, आप कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगा, तो भी क्या आप अपने पति के साथ नहीं रहना चाहेंगी? तो आप इसके बारे में बताइए कि क्या स्थिति होती है, कि कभी आप लोगों के बीच में किस तरह का कोई समझौता हो चुका है और समझौता होने के बाद भी पति ने इसी तरह की हरकतें की हैं या नहीं की हैं, या जो भी स्थिति है, तो इसके बारे में आपको क्लियर वहां पर कोर्ट को बताना होगा। और इसके बाद फिर आपसे 2-3 क्वेश्चंस और, वो जो आपकी याचिका है, जो विदाई का जो दावा डाला गया है, उस दावे के अनुसार आपसे पूछा जा सकता है। उसमें जो भी चीजें बताई गई हैं कि आप क्यों नहीं रह रही हैं, उसमें क्या आपके ऊपर अगर कुछ ब्लेम वगैरह लगाया गया है या जो भी चीजें हैं, तो वो जो दावा है उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब अगर हम क्रॉस क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल से बताएं, अभी तक हमने आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताए जो कि नॉर्मल क्वेश्चंस है, जो कि आपसे पूछे जाने हैं। अब अगर हम आपको बताते हैं डिटेल में, अगर हम आपको बताते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में, तो क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है? ये होती है जिरा। और जिरा क्या होगी? जिरा आपके जो दावा है, अगर कोई गवाही है, उसमें कोई बयान है, जैसा भी मैटर है आपका, जिस तरह का भी केस है, तो उससे संबंधित होता है। और वो सारी चीजों को पढ़ने के बाद, पूरे आपके केस को स्टडी करने के बाद ही वो तैयार किया जाता है। उसमें से जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि अराइज हो सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस को आपसे पूछा जाता है। तो आपका मैटर क्या है, सबसे पहले तो ये आपके लिए देखना जरूरी है कि मैटर किस तरीके का है। अगर कोई दावा किया गया है, विदाई का दावा ही जैसे किया गया है, उसमें जो दावा है उस कॉपी को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस निकलेंगे वो आपको देख करके बताए जा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इस क्रॉस एग्जामिनेशन में। क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको एक टिप्स और बता दें कि जब भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन में जाएं, आपके साथ जब भी जिरा होनी हो, तो वहां पर आप क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से सुनिए।
जो पॉइंट है उस पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए और ये ध्यान दीजिए कि वो क्वेश्चन पूछा किस सेंस में जा रहा है, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उसके बाद ही आप उसका जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप बोल दीजिए कि सर मुझे नहीं याद है या मुझे नहीं पता, आप इस तरह का आंसर दे दीजिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा घुमा फिरा करके आपसे जवाब पूछा जा रहा है और आपको लगता है कि आपको पता है और ये आप जवाब देने से आप किसी भी तरीके से फंसने वाले नहीं हैं, तो आप उसका जवाब दीजिए। अगर आपको कहीं लग रहा है कि ये आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा घुमा दिया गया है और अगर आप इसका जवाब देती हैं तो ये आपके नेगेटिव पॉइंट में जा सकता है, तो आप सीधे से बोल दीजिए सर मुझे याद नहीं है या मैम मुझे याद नहीं है और मुझे नहीं पता। ये आप सिंपल सा एक जवाब दे दीजिए और उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको कुछ चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें आपकी जो हैं ये आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड होती हैं। अगर विदाई के दावे के बारे में आपने हमसे क्वेश्चन पूछा था तो आपको जो कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद आपका जो दावा है उससे रिलेटेड अगर आप हमें पूरी जानकारी देती हैं तो हम आपको जरूर बता सकते हैं कि इससे संबंधित आपसे किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट लेकर के अगर हमसे बात करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल बताया जाएगा किस तरीके से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कर सकती हैं। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।